स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है दोस्तों, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो 1919 में दोस्तों अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दोस्तों दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी दिल्ली राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो इसका जवाब होगा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के बीच हुआ था दोस्तों, नेतृत्व में हुआ था दोस्तों खिलाफत सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण दोस्तों हार्डिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन डी हार्डिंग राइट आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों ये कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो 1844 में हुआ था। 1844 में दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हार्डिंग के काल में। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर के लिए, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग के समय में दोस्तों कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी ये भी पूछा जाता है, तो 1774 में की गई थी दोस्तों कोलकाता में न्यायालय की प्रथम स्थापना। 4 नंबर सवाल, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह दोस्तों किस तारीख से हुआ था? तो 10 मई से हुआ था दोस्तों। 10 मई को दोस्तों 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था, याद रखिएगा, मेरठ में दोस्तों हुआ था ये इस 1857 का विद्रोह, याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना दोस्तों वर्साई की संधि के तहत की गई थी। ऑप्शन डी वर्साई की संधि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? तो अक्टूबर क्रांति दोस्तों रूस से संबंधित है। इसे रूसी भी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये कब हुई थी रूस की क्रांति? तो 25 अक्टूबर 1917 को दोस्तों रूसी क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सही सुमेलित है? तो वाडियास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों इसमें दोस्तों फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीते थे दोस्तों, याद रखिएगा। ये युद्ध कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 में, याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र से आते हैं। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासकों के पास दोस्तों शक्तिशाली नौसेना थी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए चोल। 10 नंबर सवाल, एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1916 में। ऑप्शन सी 1916 राइट आंसर होगा। दोनों लीग एक साथ संयुक्त हो गई थी दोस्तों 1916 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था सी राजगोपालाचारी को दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा राजगोपालाचारी। और ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी थे प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी थे। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो दोस्तों सबसे पहले ब्रिटिशों ने दोस्तों किसका निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज का दोस्तों निर्माण किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह दोस्तों हुआ था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए 1930 राइट आंसर होगा दोस्तों, साबरमती से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। और ये कब की थी दोस्तों ये भी पूछा जाता है, तो ये की थी दोस्तों 1918 में, 1918 में दोस्तों की थी, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया?
तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध किया था दोस्तों, याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। 16 नंबर सवाल, माओजी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन के नेता है? इसे दोस्तों साम्यवादी आंदोलन के जनक है दोस्तों ये चीन के माओजी डांग। ऑप्शन सी चीन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, निम्न आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया दोस्तों महात्मा गांधी ने? वहाबी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। चंपारण आंदोलन का दोस्तों महात्मा गांधी ने किया, असहयोग आंदोलन का भी किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किया था। और दोस्तों वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सैयद अहमद और शाह अब्दुल अजीज ने किया था, याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल, निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो रामास्वामी नैयर को दोस्तों लोकप्रियता के कारण दोस्तों पेरियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी बंगाल गैजेट था दोस्तों। और ये किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट विक्की ने किया था दोस्तों निर्माण इसका। और ये किया था 1780 में, याद रखिएगा 1780 में दोस्तों जेम्स ऑगस्ट विक्की ने दोस्तों दी बंगाल गैजेट का निर्माण किया था। बीस नंबर सवाल, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे दोस्तों सर विलियम जेम्स थे दोस्तों। ऑप्शन बी सर विलियम जेम्स दोस्तों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी? तो मैसूर युद्ध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ दोस्तों संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की। ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की दोस्तों की थी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, याद रखेगा। 23 नंबर सवाल, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था? तो हरिजनों को। ऑप्शन ए हरिजन राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल, निम्न में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा था दोस्तों स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी युद्ध के समय दोस्तों बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला साहब। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 25 नंबर सवाल, भारत में पोर्तुगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? पोर्तुगाली साम्राज्य को दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश डाला था डोमिंगो पेस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डोमिंगो पेस ने दोस्तों भारत में पोर्तुगाली साम्राज्य पर प्रकाश डाला था सर्वप्रथम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।